महाशिवरात्रि पर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए ये उपाय अवश्य कर लेना। तो क्या है उपाय, आइए समझ लेते हैं। भगवान शिव जी बहुत भोले हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ एक लोटा जल भी अर्पित कर देता तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। महाशिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को है। तो शिवरात्रि पर शिव भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय करते हैं। कुछ ऐसे ही छोटे और अचूक उपायों के बारे में शिव पुराण में भी वर्णन है कि ये उपाय इतने सरल हैं कि इन्हें बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। हर समस्या के समाधान के लिए शिव पुराण में एक अलग उपाय बताया गया है। ये उपाय इस प्रकार है, तो जिसे जो अनुकूल लगे वो उपाय महाशिवरात्रि पर अवश्य कर लेना। मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ जी अवश्य पूर्ण करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आइए समझ लेते हैं। महाशिवरात्रि पर करें ये आसान उपाय, प्रसन्न होंगे भोलेनाथ। शिव पुराण के अनुसार जानिए भगवान शिव को कौन सा रस यानी कि कौन सा द्रव्य चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है। बुखार होने पर भगवान शिव जी को जल चढ़ाने से शीघ्र लाभ होता है। सुख व संतान की वृद्धि के लिए भी जल द्वारा शिव जी की पूजा उत्तम बताई गई है। यानी कि जल से ही शिव जी का अभिषेक कर दीजिए तो बुखार में राहत होती है। तेज दिमाग के लिए शक्कर मिला दूध भगवान शिव जी को चढ़ाएं। यानी कि दूध में चीनी डालकर शिव जी का अभिषेक करें, जिससे बच्चों का दिमाग तेज हो जाएगा। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाया जाए तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। शिव जी को गंगा जल चढ़ाने से भोग व मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। शहद से भगवान शिव जी का अभिषेक करने से टीबी रोग में आराम होता है। यदि शारीरिक रूप से कमजोर कोई व्यक्ति भगवान शिव जी का अभिषेक गाय के शुद्ध घी से करता है तो उसकी कमजोरी भी दूर हो सकती है। शिव पुराण के अनुसार जानिए भगवान शिव जी को कौन सा फूल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। तो ये तो बात रही द्रव्य चढ़ाने की, यानी कि किस द्रव्य से शिव जी का अभिषेक करने से क्या मिलता है। तो अब आइए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार जानिए भगवान शिव जी को कौन सा फूल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। ये सब हमारी बनी बनाई बातें नहीं है, ये सब शिव पुराण में वर्णन है। तो जिसे जो अनुकूल लगे वो महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय अवश्य करना, लाभ होगा। लाल व सफेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव जी का पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल से पूजन करने पर वाहन सुख मिलता है। अलसी के फूलों से शिव जी का पूजन करने पर मनुष्य भगवान विष्णु जी को प्रिय होता है। शमी वृक्ष के पत्तों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल से पूजन करने पर सुंदर व सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल से भगवान शिव जी का पूजन करें तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। कनेर के फूलों से भगवान शिव जी का पूजन करने से नए वस्त्र मिलते हैं। हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के फूल से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं, जो कुल का नाम रोशन करता है। लाल डंठल वाला धतूरा शिव पूजन में शुभ माना गया है। दूर्वा से भगवान शिव जी का पूजन करने पर आयु बढ़ती है। आमदनी बढ़ाने के लिए तो यह तो रहे फूलों की बात, जिसे जो अनुकूल लगे वो फूल अवश्य चढ़ाना। अब जिसका कोई व्यापार चल रहा है, दुकान चल रही है और उसमें लगता है कि हमारे दुकान की आमदनी बढ़े, व्यापार की तरक्की हो, तो उसे ये उपाय करना चाहिए।
महाशिवरात्रि पर घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करें और उसकी पूजा करें। इसके बाद इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय श्रीं ह्रीं ऐं। मंत्र को फिर से बोल देती हूँ। ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय श्रीं ह्रीं ऐं। प्रत्येक मंत्र के साथ बिलपत्र पारद शिवलिंग पर चढ़ाएं। बिलपत्र के तीनों दलों पर लाल चंदन से क्रमशः ऐं ह्रीं श्रीं लिखें। अंतिम 108वां बिलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद निकाल लें तथा उसे अपने पूजन स्थान पर रखकर प्रतिदिन उसकी पूजा करें। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की आमदनी में वृद्धि होगी। अवश्य करिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा से बहुत लाभ मिलेगा। अब जिस मनुष्य को संतान प्राप्ति करना हो उसे यह उपाय करना चाहिए। महाशिवरात्रि की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव जी की पूजा कर लें। इसके बाद गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बनाएं। अब प्रत्येक शिवलिंग का शिव महिम्न स्त्रोत से जलाभिषेक करें। इस प्रकार 11 बार जलाभिषेक करें। उस जल का कुछ भाग प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। यह प्रयोग लगातार 21 दिन तक करें। गर्भ की रक्षा के लिए और संतान प्राप्ति के लिए गर्भ गौरी रुद्राक्ष भी धारण करें। इसे किसी शुभ दिन शुभ मुहूर्त देखकर धारण करें। तो जिसे संतान प्राप्ति की इच्छा है उसे ही यह उपाय करना है। अब बीमारी ठीक करने के लिए जो मनुष्य बीमारी से घिरा हुआ है उसे यह उपाय कर लेना चाहिए। महाशिवरात्रि पर पानी में दूध व काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी अन्य धातु के बर्तन का उपयोग करें। अभिषेक करते समय ओम जूम सह मंत्र का जप करते रहें। तो जिससे जो भी उपाय अनुकूल लग रहा हो वो उपाय महाशिवरात्रि पर अवश्य कर लेना, ठीक है? क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्त की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। महाशिवरात्रि पर तो करें ही, रोज भी यह उपाय कर सकते हैं, लाभ होगा। तो यह वीडियो यहीं तक है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।